क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किताब सामने खुली है लेकिन हर 5 मिनट में मन भटक जाता है। पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। लगता है पढ़ाई पहाड़ जैसी है और आप बस हार मान लेना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये दुनिया के हर छात्र की कहानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पढ़ाई में मन ना लगना आपकी कमी नहीं है, बल्कि अक्सर ये सही तरीके और स्ट्रेटजी की कमी होती है। इस वीडियो में मैं आपको वो गेम चेंजिंग टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर सिर्फ कुछ ही दिनों में आप पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मज़ेदार और प्रोडक्टिव बना पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बोरियत को भगाएं, मोबाइल को काबू करें और अपनी पढ़ाई की नींव को मजबूत बनाएं। तो तैयार हो जाइए अपनी पढ़ाई की कहानी बदलने के लिए। पढ़ाई को अपने डेली रूटीन के कामों की तरह आसान बनाने के लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है नींव मजबूत करें या बेसिक्स पर पहले ध्यान दें। अक्सर जब हमें कोई नया या कठिन विषय बोरिंग लगता है तो उसका एक बड़ा कारण होता है कमज़ोर बेसिक्स। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ही ठीक से नहीं आते तो क्या होगा? सब कुछ ऊपर से जाएगा और आप बोर होकर किताब बंद कर देंगे। इसलिए किसी भी कठिन विषय को सीधे शुरू ना करें, थोड़ा पीछे जाएं, उसके मूल सिद्धांतों या बेसिक्स को समझें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है तो पूरी इमारत कितनी आसानी से बन जाती है। और अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो उस विषय की पिछली कक्षा की किताबें देखें या YouTube पर उस विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। 1-2 घंटे बेसिक्स पर लगाने से आपका आगे का रास्ता कई गुना आसान हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई को एक आदत बनाने के लिए जो दूसरा तरीका है वो है कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें। हम अक्सर सोचते हैं कि आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे या कल 5 घंटे लगातार पढ़ेंगे, लेकिन ये अनरियलिस्टिक टारगेट हमें सिर्फ निराश करते हैं। असली जादू कंसिस्टेंसी में है, यानी थोड़ा ही पढ़ें पर रोज पढ़ें। जैसे एक पेड़ को एक दिन में 100 लीटर पानी देने से अच्छा है कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए, क्योंकि हमारा दिमाग नई जानकारी को बेहतर तरीके से तब प्रोसेस करता है जब उसे वो जानकारी छोटे छोटे हिस्सों में और नियमित अंतराल में मिलती है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 से 60 मिनट का एक फिक्स स्टडी स्लॉट बनाएं, जिसे आप किसी भी हाल में मिस न करें। भले ही उस दिन आप केवल एक पैराग्राफ या 2 सवाल ही पढ़ें। ये छोटी आदत आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलता देगी। अब तीसरी स्ट्रेटजी जो पढ़ाई को आसान बनाएगी वो है अपने दिन को प्लान करें। अगर आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित समय नहीं है, सोने का कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, तो आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कब क्या करना है। इससे फोकस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दिन को प्लान करने से आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। इसमें सिर्फ पढ़ाई का समय नहीं बल्कि सोने का समय, मोबाइल का समय और मनोरंजन का समय भी शामिल है। इसके लिए अपने लिए एक निश्चित स्टडी स्लॉट तय करें, जैसे सुबह 8 से 10 और शाम 7 से 9 का समय पढ़ने के लिए है। इससे दिमाग को पता होगा कि इस समय उसे पढ़ना है। साथ ही रात 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लें और कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें। ये आपके ब्रेन को रिफ्रेश करता है और फोकस को बढ़ाता है। इसके अलावा रात को सोने से 10 मिनट पहले अगले दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, इसकी एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं। सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है और आप तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि दिन के छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब हम एक बड़े सिलेबस या परीक्षा को देखते हैं तो वो इतना भारी लगने लगता है कि हमारा मन घबरा जाता है और पढ़ाई से दूर भागने लगता है। इसलिए पहले इस पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दें। मतलब अपने आप को छोटे छोटे और हासिल करने योग्य दैनिक लक्ष्य दें। उदाहरण के लिए पूरा चैप्टर खत्म करने की जगह सिर्फ 2 पेज पढ़ने का टारगेट लें या सिर्फ 5 सवाल हल करने का। जब आप ये छोटा टारगेट पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन या खुशी का हार्मोन रिलीज करता है
और ये आपको अगले टारगेट के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखें कि आप अपनी टू डू लिस्ट में बहुत बड़े टारगेट ना रखें, छोटे, स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट रखें। हर टारगेट पूरा होने पर खुद को हल्का सा रिवॉर्ड दें, जैसे 5 मिनट का ब्रेक या एक गाना सुनना। उसके बाद अगला उपाय है कि मोबाइल को अपना दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा प्यारा मोबाइल फोन। एक नोटिफिकेशन और आपका फोकस गायब। मोबाइल को पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करना सीखें और इसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाएं। इसके लिए पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें या उसे किसी दूसरे कमरे में रख दें। आजकल फोन्स में फोकस मोड या डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर होता है, जिसका उपयोग करें और अपने एंटरटेनमेंट और मोबाइल चलाने के लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे शाम को 1 घंटा या हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक। इस दौरान आप जो चाहें वो करें, लेकिन बाकी समय सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद आप अपने क्यों को पहचानें। जब हमें पढ़ाई का क्यों नहीं पता होता तो मन लगाना मुश्किल होता है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। इसलिए अपने आप से पूछें कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। आज की मेहनत आपको कहाँ ले जाएगी। आज से 5 साल के बाद की अपनी लाइफ को इमेजिन करें और अपनी आँखों को बंद करें और सोचें कि अगर मैंने आज मेहनत की तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। मैं क्या कर रहा हूँगा, क्या मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होंगे। इस विज़न को अपनी प्रेरणा बनाएं। आप चाहें तो एक विज़न बोर्ड बना सकते हैं जहां आप अपने सपनों की तस्वीर चिपका सकें। याद रखें, ये सिर्फ किताबें नहीं, ये आपके सपनों की सीढ़ियां हैं। इसलिए आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पढ़ाई में मन लगाना कोई जादू नहीं है, यह सही आदतों, प्लानिंग और थोड़े से अनुशासन का परिणाम है। ये टिप्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें आज से ही लागू करें। अब अंत में आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी या तरीका आपको सबसे अच्छा लगा और आप सबसे पहले किसे आजमाने वाले हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।